हमारी पहचान है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं देवभूमि का महासंग्राम। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग हरिद्वार के बजाय अब देहरादून में ही होगी। 26 और 27 सितंबर को ये मीटिंग होनी है। देहरादून में आयोजित होगी ये मीटिंग। कार्य समिति का उद्घाटन होगा। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भी होंगे जो उद्घाटन करेंगे। कार्य समिति की मीटिंग 26 सितंबर को सुबह 11 बजे से शुरू होगी। 27 सितंबर को बीएल संतोष पार्टी की ओर से कोर ग्रुप मीटिंग में शामिल होंगे। कोर ग्रुप मीटिंग में शामिल होंगे बीएल संतोष भी। महिला मोर्चे की कार्य समिति अब देहरादून में होगी और उसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी आने वाले हैं और पूरे देश से महिलाएं उसमें आएंगी और अलग अलग सत्रों में वो कार्य समिति संपन्न होगी। और इधर बीते रोज बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष का लेटर वायरल हो गया था, जिसके बाद सियासी हलकों में बवाल मच गया। अब बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का पत्र वायरल होना क्या महज शरारत थी या फिर बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा? अब इसे लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। बीजेपी में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर लंबे समय से अटकलबाजियों का दौर चल रहा है। खासकर कांग्रेस में 5-5 अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बीजेपी की चर्चाओं ने जोर पकड़ा। मदन कौशिक के मैदानी क्षेत्र से होने के कारण पहाड़ से कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की बीजेपी का एक धड़ा जोर शोर से वकालत करता रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो गणेश जोशी, विनोद चमोली और धन सिंह रावत के नामों पर चर्चा भी पार्टी के अंदर हुई है। अब मंगलवार को नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर वायरल हुए फेक लेटर को भी बीजेपी की इसी अंदरूनी राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। विनोद चमोली का कहना है कि मामला गंभीर है, पार्टी को इसकी जांच करानी चाहिए। अगर किसी ने फेक पत्र बनाया है तो ये बड़ा अपराध है, साइबर क्राइम है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से और माननीय महामंत्री संगठन तीनों से बात की है और मैंने चाहा है कि इसमें बाकायदा जांच हो और यदि ये कोई शरारत है तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालत ये थी कि खुद बीजेपी को मामला स्पष्ट करने में 1 घंटे का वक्त लग गया। जब तक स्थिति साफ हो पाती, कांग्रेस बयान तक जारी कर चुकी थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी अंतर्द्वंद से भरी पड़ी है और चुनाव से पहले बीजेपी में विस्फोट जरूर होगा। कि आज भारतीय जनता पार्टी आंतरिक द्वंद से भरी हुई है। ये द्वंद चुनाव के पहले विस्फोटक रूप धारण करेगा और ये विस्फोट हम सबके सामने होगा, आप सबके सामने होगा। मदन कौशिक की जगह विनोद चमोली की तैनाती का ये लेटर भले ही फेक रहा हो, लेकिन वायरल हुए इस लेटर ने बीजेपी के अंदर हलचल जरूर मचा दी है। पार्टी अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से एक और बड़ी खबर। कांग्रेस ने विधायक राजकुमार की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह याचिका देंगे, विधानसभा स्पीकर को देंगे ये याचिका। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं राजकुमार। 2017 में पुरोला से विधायक चुने गए थे राजकुमार, जो अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में उनकी विधायकी खत्म करने के लिए याचिका कांग्रेस की ओर से दाखिल की जाएगी। और चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं की आपसी जुबानी जंग से प्रदेश का सियासी माहौल काफी गर्म है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पार्टियां किसी नेता पर कार्रवाई करने के मूड में नहीं। आखिर क्या है इसकी वजह? देखिए ये रिपोर्ट। ...2022 चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच आपसी मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। कांग्रेस में तो छोटे नेता जहां टिकट के लिए खुलेआम लड़ रहे हैं, वहीं बड़े नेता एक दूसरे पर जुबानी तीर चला रहे हैं। कांग्रेस में कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत, समर्थकों और कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत के बीच खुल्लम खुल्ला वाकयुद्ध जारी है। रणजीत रावत के विरोधी तो उन्हें अब हरीश रावत जिंदाबाद के नारे लगाकर चिढ़ाने लगे हैं और इन सब के बीच हरदा के राजदार रहे रणजीत रावत खुलेआम देख लेने की धमकी देने लगे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस अनुशासनहीनता पर पार्टी आलाकमान आंख मूंदे हुए है। कोई भी राजनीतिक दल हो, उसमें अनुशासन उसका एक मूल तत्व होना ही चाहिए।
चुनावी समय है वैसे भी, और मैं ये मानता हूं कि चाहे किसी पार्टी में कोई छोटे कार्यकर्ता, हमारे छोटे साथी हों या फिर पार्टी के बड़े नेता हों, उन्हें अनुशासन के दायरे में रहकर ही अपने बयान देने चाहिए, और अनुशासनहीनता पार्टी को निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाती है। इसका हमें सबको मिलकर ध्यान रखना ही होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ बीजेपी में भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। मंत्री धन सिंह रावत और विधायक उमेश शर्मा काऊ का विवाद चर्चाओं में है। साथ ही पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच जुबानी जंग गधे के स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन बीजेपी भी अपने इन सीनियर नेताओं को अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ा रही। मैंने पहले भी कहा कि कोई भी बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, पार्टी के अंदर किसी को भी अनुशासन की सीमा लांघने की अनुमति नहीं होती, चाहे कोई भी हो। और मैं समझता हूं कि चाहे बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, उन सबको इस प्रकार का संदेश पार्टी की तरफ से पहले ही दे दिया गया है। पार्टी नेताओं के बयानों से साफ है कि जो कुछ मीडिया और पब्लिक के सामने आ रहा है, इसे वो अनुशासनहीनता तो मानते हैं, लेकिन कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि 2022 चुनावों से पहले किसी भी नेता पर कार्रवाई का जोखिम शायद पार्टी नहीं लेना चाहती। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। तो बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब चलिए बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। हाल तक दूसरी पार्टियों के विधायक, यहां तक कि मंत्रियों के भी संपर्क में होने की बात कहने वाली आम आदमी पार्टी ने अब इस सवाल से किनारा कर लिया है। आपके प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि बदली हुई परिस्थितियों में समीकरण बदल गए हैं और वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा। मोहनिया ने किसी के भी संपर्क में होने की बात से इनकार किया। राजनीतिक परिस्थितियां जिस हिसाब से लगातार बन रही हैं, आप देखें 2 सीएम बदल गए तो निश्चित तौर पे इक्वेशन बदलेगी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इतना ही मैं कह सकता हूं आज की तारीख में कि जिस दिन ज्वाइनिंग होगी उस दिन आप सब लोग सामने होंगे, और हमें इस बात की चिंता नहीं है कि कौन आएगा या कौन नहीं आएगा। हम अपनी नीतियों के साथ, अपने काम के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। तो किसी पार्टी में नेता इतने हैं कि आपस में ही भिड़े हुए हैं, तो किसी पार्टी की स्थिति है कि हर सीट के लिए यहां पर टिकट के दावेदार तलाशने पड़ रहे हैं। उधर बाजपुर विधानसभा में करीब 13 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्य, अलग अलग विकास कार्यों का कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार लगातार विकास पर फोकस दे रही है। यशपाल आर्य ने बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में 7.5 करोड़ की लागत से अलग अलग विकास कार्यों का शिलान्यास किया और लोकार्पण भी, जबकि कुंडेश्वरी क्षेत्र में 5.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और उद्घाटन किया गया। बदलाव लाने की कोशिश की है आपके सेवक ने, यशपाल आर्य ने, और निरंतर बाजपुर विकास के दृष्टि से काफी आगे बढ़ा है। और उत्तराखंड में बेरोजगारी भत्ता देने की आम आदमी पार्टी की घोषणा के बाद भले ही कांग्रेस और आप आमने सामने हो, लेकिन सवाल यह भी है कि प्रदेश जब पहले से ही नॉन प्लानिंग बजट के खर्च को पूरा नहीं कर पा रहा, तो कैसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर इन दिनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बेरोजगारी भत्ता देने के मुद्दे पर आमने सामने है। पहले कांग्रेस सत्ता में आने पर सरकारी नौकरी और बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहती रही है, फिर आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव से पहले यही शिगुफा छोड़ दिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमने हर डाटे पर काम किया है, उसके बाद घोषणा की है कि हम ये कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहले हम 6 महीने में 1 लाख रोजगार देंगे। उसके पीछे भी कैलकुलेशन है, करीब 57,000 पद आज रिक्त हैं सरकारी नौकरियों में, और जब आप आगे इसको बढ़ाते हो तो इसका मतलब आप जॉब क्रिएशन कर सकते हो। तो हमने ऐसा नहीं है कि केवल हवा में बोला है, हर चीज के पीछे हमारी प्योर कैलकुलेशन है और उस कैलकुलेशन के हिसाब से इस नंबर दिए गए। अब प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका जैसे देशों में ये व्यवस्था है, लेकिन वो इसके बदले लोगों से काम करवाते हैं। अगर प्रदेश में ऐसे ही पैसे बांटे जाएंगे तो ये टैक्स भरने वाले लोगों के साथ धोखा होगा। केवल एक लोक लुभावन कि हम सत्ता में आ गए तो हम इतना देंगे, या हमें सत्ता में रखिए तो हम इतना देते रहेंगे, उसका कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि
पैसा आ रहा है उसके बदले में अगर कुछ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक ईमानदार टैक्स पेयर के ऊपर एक बर्डन है। उत्तराखंड में लगभग 25% लोग बेरोजगार हैं और इनके वोट बैंक को पाने के लिए पार्टियां तमाम घोषणाएं करती हैं। लेकिन समझने वाली बात ये है कि जिस प्रदेश पर 60,000 करोड़ के कर्ज का बोझ है वो ऐसे वादों को पूरा कैसे करेगी, या फिर ये सिर्फ चुनाव में फायदा लेने के लिए शिगुफा भर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। एक तरफ तमाम राजनीतिक दल हैं जो वादों पर वादे किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों ने भी हल्ला बोल कर दिया है। चुनाव से पहले ऋषिकेश के मुनि की रेती स्थित शीशम झाड़ी के लोग रोड में सुधार की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। लोगों का कहना है कि मुनि की रेती को हाल ही में स्वच्छता का नंबर 1 अवार्ड मिला, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सड़कों का सालों से निर्माण नहीं हुआ, जिसकी वजह से सीवर का गंदा पानी घरों तक में घुस जाता है, जिसकी वजह से बीमारी हर तरफ फैल रही है। आंदोलनकारियों ने 2022 के चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। आवाज दो, इंकलाब, इंकलाब, रोड नहीं। रुकेंगे यहाँ एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें न्यूज़ 18 पर देखिए सभी लोकल खबरें। खबर आपके गांव की, खबर आपकी गलियों की, खबर आपके